अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ। सबसे पहले 10 कड़ी पत्ते खाने के साथ इनको धोकर अच्छे से चबाना है और 10 कड़ी पत्ते को कम से कम 5 मिनट लगें, इतना स्लो आपको ना चबाना है। ये देखो इमली लग गई है मेरे नाखून में, क्योंकि मैंने अभी इमली भिगोई है। ये रही। आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ डोसा सांभर चटनी। तो उसके लिए मैंने इमली भिगो दी थी, और जो मैंने कल आपको दिखाया था ना कि डोसे का बैटर बनाया था मैंने, वो देखो वो अब कितना फर्मेंटेड हो चुका है। ठीक है, देखो इसकी स्मेल भी बदल जाती है। और अब मैं इसे फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि दोपहर को बनाऊंगी डोसा, तो तब तक ये बहुत ही ज़्यादा फर्मेंटेड हो जाएगा वरना बाहर। और इधर बन रहा है मेरा मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक, जिसमें है धनिया, सौंफ, जीरा। और ये ना मैंने कल रात को जो कच्चा गोला होता है ना, मतलब कच्चा गोला का मतलब जो सूखा हुआ गोला होता है, वो भिगो दिया था। तो ये भीगने के बाद ना रात भर बिल्कुल ताज़ी गोला बन चुका है। तो इसे पीस कर कड़ी पत्ते के साथ, और मैं बताऊंगी आपको चटनी कैसे बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी गोले की चटनी। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेश नारियल ना हो ना, तो सूखे गोले की बहुत ही बढ़िया चटनी बनती है। ये सूखा गोला ही है जो कि बिल्कुल ताज़ी हो गया है। देखो, ये देखो बिल्कुल ताज़ी लग रहा है ना। ये रात भर मैंने पानी में भिगो दिया था। और इधर जो कल वाला दूध है उसे छान रही हूँ। ये थोड़ा पुराना दूध बचा है, इसका मैं दही जमा दूँगी अभी। तो बस सुबह सुबह यही सब कुछ चल रहा है। और हनु चला गया है स्कूल, उसको मैंने करेले की सब्ज़ी के साथ पराठे रख दिए थे। उसे बहुत अच्छी लगती है करेले की सब्ज़ी। तो बस यही सब कुछ चल रहा है अभी सुबह सुबह। तो अभी डिटॉक्स ड्रिंक पियेंगे, उसके बाद काम करके सफाई करके आप सबसे मिलेंगे नाश्ते के टाइम पर, और देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हैं। आप सब लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में डिटॉक्स ड्रिंक पी रहे हो कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन कौन मेरी तरह कड़ी पत्ता भी खा रहा है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कड़ी पत्ते खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ब्रेकफास्ट में आप सब लोग क्या क्या बना रहे हो, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस करना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं नाश्ते के टाइम पर। आज मैं नाश्ते में बनाने के लिए जा रही हूँ उपमा। उपमा वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है, जिसके लिए मैंने सूजी को भून लिया है। ठीक है, कच्ची सूजी का मत बनाना, इसको भून कर ही बनाना। और मैंने ले ली हैं वेजिटेबल्स, जिनको कट करूँगी और उसमें चॉप करके डालूँगी। तो चलो उपमा बनाते हैं। उपमा बनाना बहुत आसान है। सूजी को भून लो, बिल्कुल हलवे की तरह से बनता है। बस हलवे से इसमें पानी कम रखा जाता है, जितनी सूजी है उतना ही पानी रखना। हलवे में 4 गुना पानी रखा जाता है, इसमें लगभग उतना ही पानी रखा जाता है, जिससे कि अच्छा सा गाढ़ा थिक सा और खिला खिला बन सके। ठीक है, सब्जियां जो भी आपके मन में हो वो डाल सकते हैं आप। इनको फ्राई कीजिए, ये डालिए, पानी डालिए, बन गया। बहुत आसान है। ये बन चुका है हमारा यम्मी यम्मी उपमा, जिसे मैं और पतिदेव दोनों खाएंगे। और ये चाय बन चुकी है, मेरी फीकी है, आपको कलर से ही दिख रहा होगा। चीनी वाली चाय डार्क कलर की होती है, बिना चीनी की चाय थोड़ी सी लाइट कलर की होती है। ठीक है, तो चलो ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। मुझे उपमा बहुत पसंद है, और आप लोगों को उपमा पसंद है या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। बनाने के लिए जा रही हूँ सांभर, जिसके लिए मैंने ले लिया एक बैगन, काशी फल, लौकी। और इधर दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध भी बॉईल कर रही हूँ। आलू भी बॉईल हो चुके हैं। इसकी बनानी है पिठी अंदर भरने के लिए। ठीक है, और गोला भी फूल चुका है हमारा चटनी बनाने के लिए। और साथ ही साथ इमली जो सुबह सुबह भिगोई थी वो भी अच्छे से फूल चुकी है। बस लाइट नहीं आ रही, लाइट का वेट है तो चटनी बन सके। ठीक है, तो तब तक हम और काम कर सकते हैं, तो वो काम कर लेते हैं। मैंने सब्जियों को ना कुकर में डाल के हल्दी और नमक डाल के चढ़ाने को रख दिया है। इसमें 2 सीटी लेंगे, उसके बाद इनको मैश करेंगे। और इधर मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी, जिसमें मैंने नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, कड़ी पत्ता डाला है, हरी मिर्च डाली है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। और हींग डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ऐसे हींग ना डालो तो फिर तड़के में हींग ज़रूर डालना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और राई का तड़का मारेंगे हम इसमें बाद में। और एक चीज़ और है, इसमें दही ऐड आपको ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि उसी से टेस्ट आएगा। तो अभी इसे पीस लेते हैं, और फिर मैं एक फ़ाइन पेस्ट बना के आपको दिखाती हूँ। वगैरह डालकर ना सब मैंने इसकी पिठी बना ली है, जो हम डोसे के अंदर भरेंगे। और लेकिन अगर आप देखो वेट लॉस कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये आलू की फिलिंग ही भरो। आप गाजर को क्रश करके भी भर सकते हो, पत्ता गोभी को भर सकते हो, प्याज को भर सकते हो। बहुत सारी फिलिंग्स होती हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हो वेजिटेबल्स की। ठीक है, तो आप उससे रिप्लेस भी कर सकते हो। मैं भी अभी जब अपना डोसा बनाऊँगी ना, तो मैं उसमें गाजर ही भरने वाली हूँ क्रश करके। लेकिन बाकी सबके लिए मैंने ये आलू की फिलिंग बना दी है। तो
देखो बहुत ही ज़्यादा होशियारी के साथ ना आप घर का भी काम कर सकते हो, अपने लिए भी अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी चीज़ों में रिप्लेस कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चटनी तो बन गई थी हमारी, लेकिन इसमें तड़का रह गया था, तो तड़के में सरसों का तेल ले लिया है। आप कड़ी पत्ता और भी डाल सकते हो, बट मैंने ना कड़ी पत्ता पीसने में ही डाल दिया है। इसमें डालेंगे हींग, अच्छी खासी हींग डालना जिससे टेस्ट अच्छा आए। ठीक है, और डालेंगे थोड़ी सी राई, आप चाहो तो पीली राई अलग से डाल सकते हो, और बहुत सारे लोगों को ना चने की दाल भी पसंद होती है, तो आप वो भी डाल सकते हो, बट मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती। ठीक है, जैसे ये राई इस तरीके से चटकने लगे, आपको उसमें तड़का मार देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई तैयार हमारी चटनी। पिछली बार ना मैंने हींग पीसने में ही डाल दी थी इसमें, लेकिन इस बार ना मैंने आपको दूसरे तरीके से हींग तड़के में डालकर दिखाई है। दोनों का टेस्ट अलग अलग आता है, थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है। आपको दोनों तरीके से आप चटनी बनाकर देखना, आपको खुद ही ना इन दोनों के टेस्ट में अंतर पता चलेगा। ठीक है, तो चलो चटनी तैयार है हमारी। आप चाहो ना तो इस चटनी में हरा धनिया भी पीस सकते हो, बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ कड़ी पत्ता ही डाल के पीस दिया है। और इधर हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी थी, फिलिंग अंदर की, और इधर मैंने इमली का पानी ना छान कर इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सांभर मसाला 2 चम्मच करीब। ठीक है, और फिर बाकी इसमें वही हींग का और राई का तड़का मारेंगे, लाल मिर्च का तड़का मारेंगे। ठीक है, तो ये तैयार हो जाएगी हमारी सांभर। उसके बाद ना मैंने ये जो बैटर था ना, इसको खूब अच्छे से फेंटा। इसको फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब ये फर्मेंटेड हो जाता है ना, उसकी वजह से फेंटना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मैं ना नॉन स्टिक तवे पे बनाती हूँ जो डोसा है। तो नॉन स्टिक तवे पे ना पता नहीं क्यों उस तरीके से ना डोसा नहीं बन पाता, या तो मुझे चमचा चलाना नहीं आता अभी, लेकिन डोसा जैसे गोल गोल फैलाकर बनाते हैं ना, मेरा डोसा तो उस तरीके से नहीं बनता। मतलब फैलाना उस तरीके से नहीं होता, सिकता तो बहुत अच्छा है, बहुत क्रिस्पी क्रंची बनता है एकदम से, बट मुझे लगता है शायद नॉन स्टिक की वजह से नहीं फैल पाता, क्योंकि मैंने एक बार लोहे के तवे पर बनाया था तो अच्छे से फैल गया था। तो जो लोहे का तवा होता है ना, उस पर डोसा बहुत अच्छे से फैलता है, और जो नॉन स्टिक का तवा होता है उस पर डोसा बन तो जाता है, बट वो जो फैलाने वाला तरीका होता है ना, वो वैसा वाला नहीं बन पाता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, डोसा बहुत बढ़िया बनता है नॉन स्टिक पे, और ना चिपकता भी नहीं है, तो ना टेंशन भी नहीं होती इतनी। तो ये ना मैंने बना लिया था। और हाँ, मैं ना डोसे के जो बैटर होता है उसमें चने की दाल, मूंग की दाल आपको दिखाया वो डालती हूँ। वैसे और लोग नहीं डालते, तो कभी कभी ना चने की दाल ठीक से पिस नहीं पाती है, तो वो रह जाती है। ठीक है, तो वो आपको इसमें शायद कहीं कहीं पर दिखाई दे डोसे के बैटर में, क्योंकि लेकिन मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि वो हाई प्रोटीन होती है चने की दाल, इसलिए मैं उसमें डाल देती हूँ, जिससे कि ना डोसे का जो बैटर है उसमें प्रोटीन और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये जो आपको बीच बीच में दिखाई दे रही है ना, ये चने की दाल है, लेकिन ये बहुत अच्छे से फूल चुकी होती है, और फिर ये सिक भी जाती है ना डोसे के साथ, तो ये बहुत अच्छे से पक भी जाती है, तो टेंशन नहीं होती। बहुत बढ़िया बनता है डोसा, बहुत क्रंची बनता है। नॉन स्टिक पे डोसा बहुत क्रंची बनता है, बहुत टेस्टी। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे मार्केट का डोसा पसंद ही नहीं है, मुझे घर का ही डोसा, मतलब ज़्यादातर रेसिपीज़ ना मैं घर पर बनाकर खाती हूँ, मुझे घर का ही पसंद आता है। तो मैंने दोपहर के लंच से पहले ना एक आम खाया था, जो कि मेरा फेवरेट है। उसके बाद मैंने खाना खाया था अच्छे से 32 बार चबा चबा के, और ना शाम हो गई थी, और शाम को ना मैंने पिया था प्रोटीन शेक, जिसके लिए मैंने बादाम भिगो दिए थे, थोड़ी सी किशमिश भिगो दी थी, एक केला डाला था, और इसमें डाला था थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर, और थोड़ा सा दूध ऐड करके मैंने अपना ये शेक जो है बना लिया था। और मैं इसमें बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करती हूँ, इसको मैं ऐसे ही पीती हूँ। तो आप लोग भी इसे ना वेट लॉस में ले सकते हो, शाम को या फिर सुबह, कभी भी जैसे भी आपका मन करे। ठीक है, तो मेरे बेटे को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी ना इसको ऐसे ही विदाउट शुगर ले लेता है, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है, फुलफिल भी फील कराता है आपको। आप इसे ना एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद भी ले सकते हो, क्योंकि ये मसल्स को भी गेन कराने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद ना मुझे सुबह से ना टाइम ही नहीं मिला था एक्सरसाइज करने का, तो कल ना मैंने रात को 8 बजे एक्सरसाइज की है, बट ना मैंने जैसे सोच रखा है ना कि एक्सरसाइज करनी है, तो मैं करती ही हूँ। सुबह तो ऑलरेडी इतने सारे मेरे काम हो जाते हैं कि उसी से एक्सरसाइज हो जाती है। बट पता है सबसे ज़्यादा वेट लॉस, फैट लॉस में क्या चीज़ मायने रखती है कि कंसिस्टेंसी। आप ना किसी भी वक्त दिन में वक्त निकालो, लेकिन आप वक्त निकालो, ठीक है, और एक्सरसाइज को करो। आप सोने से पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब जैसे कंफर्टेबल फील होता हो और जब जैसे आपको समय मिले, बस आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो जैसे भी आपको सूटेबल लगे। और ना मैं एक्सरसाइज कर रही थी, हनु भी ट्यूशन से आ चुका था,
तो वो मुझसे बोला मम्मी मैं भी कर लूँ आपके साथ एक्सरसाइज। मैंने कहा कर ले। तो वैसे उसके हाथ में ना लग रही है तो ज़्यादा प्रेशर वाली एक्सरसाइज तो वो नहीं कर पाता, लेकिन जितनी भी कर पाता है वो करने की कोशिश करता है। वो बेड पे कर रहा था, फिर उसने कहा मम्मी मैं लेग स्ट्रेच करता हूँ, तो वो उसने ना अलमारी के सहारे ना करने लगा। मुझसे बोला मम्मी मैं कर लूँ, शूटिंग में आ जाऊँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग टीवी देख रहे थे और साथ में ना ये भी कर रहे थे, तो मज़ा आता है क्योंकि ना ऐसे बोरियत फील नहीं होती, क्योंकि हमारा ध्यान मतलब जहाँ पे लग रहा होता है। तो सॉन्ग चला लो या फिर ना मैं कोई ऐसे सीरियल वगैरह या फिर वेब सीरीज़ वगैरह चला लेती हूँ, तो मुझे ना सच ऐसे बोरियत सी फील नहीं होती। और यार गर्मी लग रही थी तो मैंने अपने ऊपर का पंखा चला लिया। हालांकि मैं एसी चलाकर ही एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज अगर हम करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा ना गर्मी सी लगने लगती है एकदम से, तो सफोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप खुले एरिया में एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, छत पर या फिर आपके पास कोई पार्क या ग्राउंड वगैरह हो वहाँ पर जाकर। लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि हमारे आसपास की लोकेलिटी ऐसी नहीं है, और छत पर एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, क्योंकि यार सब लोग छत पे घूमते रहते हैं ना, और सब पता नहीं कौन क्या सोचेगा और कौन ऐसे मजाक उड़ाएगा। आसपास की लोकेलिटी ऐसी है नहीं, या तो सब लोग ऐसे हों कि सब लोग ये एक्सरसाइज करने वाले हों तो ना ठीक है, हम भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे तो आसपास की लोकेलिटी ही ऐसी नहीं है तो कर नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें ना मुझे ऐसे रूम के अंदर ही करनी पड़ती हैं। तो मैं भी एक्सरसाइज कर रही थी और हनु भी कर रहा था। मैंने हनु से कहा बेटा आप बस स्ट्रेचिंग कर लो, तो वो स्ट्रेचिंग कर रहा था। और देखो हनु की हाइट ना लगभग मेरे बराबर की होती जा रही है। अच्छा लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत लंबा निकले, अपने पापा से भी ज़्यादा उसकी हाइट निकले, क्योंकि अभी एक बार में जो हाइट बढ़ जाती है, बाकी फिर हाइट बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी मैं भी यही सोचती हूँ कि ना उसकी हाइट प्रॉपर बढ़ जाए तो अच्छा है। और उसके बाद मैं जो आज ही सारी की सारी एक्सरसाइजेस कर रही थी ना, आज मैंने बेड पे लेट के करने वाली एक्सरसाइजेस नहीं की, क्योंकि मैं वो कर नहीं पाई, मुझे समय कम मिला था आज बहुत। तो खड़े होकर जितनी एक्सरसाइज मैं स्टैंडिंग वाली कर सकती थी, जो मुझे याद आती जा रही थी ना, वो सब मैं करती जा रही थी। और देखो हनु को ना कितना मज़ा आ रहा था। वो ना मतलब उसने ना टाइक्वांडो शुरू किया है अभी, तो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं उसकी। तो उससे ना सर ने जो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कहा है वो अपना वही सब कुछ कर रहा था। और मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा सा ना वेट उठाकर एक्सरसाइज करते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी मसल्स के ऊपर, मसल काफ़ी ज़्यादा टोन होती हैं। तो मैं एक पानी की बोतल ले आई थी 1 लीटर वाली भरकर। आप दोनों हाथों से एक साथ भी कर सकते हो, बट मेरा फर्स्ट डे था इसलिए मैंने इसी तरीके से की। मेरे को लग रहा था अगर मैं दोनों हाथों से एक साथ नहीं कर पाई तो इसलिए मैंने एक बार में एक हाथ से ही की थी, ठीक है। और हनु के अपने ही वो चल रहे थे, कभी कुछ पता नहीं वो मुझसे क्या क्या पूछे जा रहा था। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर मुझे एक्सरसाइज कर लेने दे, फिर मैं तेरी सारी की सारी जो भी इच्छाएं वो सब पूरी करूँगी। अभी उसे भूख भी लग रही थी क्योंकि रात का ना समय हो चुका था खाने का। और देखो ये जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ ना, ये जो हमारे हाथ का अंदर वाला फैट होता है ना, ये वाली एक्सरसाइज से ना वो कम होता है। तो बहुत अच्छी और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज होती हैं ये। बस एक ही शर्त होती है कि आपको कंटिन्यूस करनी है और कंसिस्टेंसी ना आपको बनाकर रखनी है अपनी एक्सरसाइजेज में। तो बस कैसे भी समय निकालो, कुछ भी कैसे भी करो। मुझे भी ना काफ़ी ज़्यादा सेट करना पड़ता है, क्योंकि डेली ब्लॉग शूट करना, डेली ब्लॉगिंग के लिए फिर एडिटिंग करना और फिर वीडियोस को डालना और घर के सारे काम, हनु की पढ़ाई, सब चीज़ ना मुझे अकेले करनी पड़ती है। तो मुझे भी ना काफ़ी सारा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग बहुत टिपिकल रहता है। जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उनके पास टीम होती है चीज़ों को मैनेज करने की, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की एडिटिंग नहीं आती, बस सिंपल जैसे आती है वैसे ही मैं कर लेती हूँ। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये घुटनों के लिए, हिप के लिए बहुत अच्छी है, थाइस के लिए बहुत अच्छी है। मुझे जो एक्सरसाइजेज याद आती हैं वो मैं कर लेती हूँ। मेरा ना बस एक ही एम है कि अपने आप को फिट रखना है और अपना मतलब बॉडी पे ना फैट नहीं चढ़ना चाहिए। आप देखने में भद्दे ना लगो, बस सबसे ज़्यादा ना यही चीज़ मायने रखती है कि आपकी बॉडी देखने में ठीक लगनी चाहिए। तो बस मेरे ना यही वो रहता है कि मेरे को ना एक्टिव रहूँ बस मैं, और जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा काम करूं। और मैं बस ये चाहती हूं कि लाइफ टाइम के लिए, जब तक मैं ज़िंदा रहूं, जब तक मतलब मरते टाइम तक ना मेरे हाथ पैर सही सलामत रहें और मैं अपने सारे के सारे काम खुद कर सकूं। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं बॉडी के अंदर, लेकिन वो तो सबके साथ ही होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ तो चलते रहते हैं सबके। लेकिन आपकी बॉडी इतनी एक्टिव रहनी चाहिए कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े,
क्योंकि देखो आप सबके लिए काम कर रहे हो वो अच्छी बात है, आप सबके लिए अवेलेबल हो वो अच्छी बात है, लेकिन आप सबसे अगर ये उम्मीद लगाओगे ना कि सब आपके लिए अवेलेबल रहें, तो ये आपकी उम्मीद ना कभी कभी टूट सकती है, फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए मैं उम्मीद ही नहीं करती किसी से कि कोई मेरे लिए अवेलेबल रहे। मैं हर कंडीशन में खुद काम करने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमेशा लाइफ टाइम ना मेरे हाथ पैर ऐसे ही चलते रहें और मैं एक्टिव रहूं और अपने भी सारे के सारे काम कर सकूं और मैं दूसरों के भी काम कर सकूं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ। इसीलिए ना मैं चाहे मेरी कंडीशन कैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने हाथ पैरों को ना एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ। इसलिए घर के भी काम मैं सारे के सारे खुद करती हूँ। अपने घर के काम खुद करने से हम अपने घर की जितने प्यार से देखभाल करते हैं ना, वो सर्वेंट नहीं कर पाते। मैंने देखा है कि मेरी मम्मी के यहाँ पर झाड़ू पोछे वाली आंटी आती हैं, बहुत जल्दबाजी में झाड़ू पोछा करती हैं और चली जाती हैं। ना तो कॉर्नर्स पोंछती हैं, ना ही डस्टिंग करती हैं, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, जल्दी जल्दी पोंछा लगाया। और क्योंकि उनको तो और घर भी जाना है, उनको तो मतलब अपने दिए हुए टाइम के अंदर करना है ना, वो उस प्यार और केयरिंग से घर की सफाई करती हैं जैसे हम खुद करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, अपने घर की साफ़ सफाई हम खुद जितने प्यार से, जितनी केयरिंग से करते हैं ना, उतना कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे घर से हमारे जो है फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, है ना, तो हम उन फीलिंग्स के साथ अपने घर की केयर, अपने घर की कद्र करते हैं। लेकिन जो सर्वेंट्स होते हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर भी ये है, जैसे आपके पास समय नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो और आप अफोर्ड कर सकते हो सर्वेंट्स को, तो आप करो। लेकिन सर्वेंट के साथ साथ भी आपको घर की सफाई बहुत सारी खुद करनी पड़ती है। आप कितनी कराओगे उनसे, ठीक है, वो लोग इस तरीके से ना काम करते ही नहीं हैं। ये जो मैं इस वक्त एक्सरसाइज कर रही हूँ ना वॉल के सहारे, ये मैंने आपको बहुत बार ना किचन की स्लैब पे भी करके दिखाई है। ये एक सिंगल ऐसी एक्सरसाइज है जिससे ना पेट का फैट भी कम होता है और जो हमारी बैक है उसको भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और ये जो मैं पैरों को ना स्ट्रेच कर रही हूँ ना, ये इससे पैरों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। हम लोग पूरे दिन खड़े रहते हैं और अपोजिट डायरेक्शन वाली एक्सरसाइज नहीं करते, तो अपने पैरों को ना थोड़ी देर ऊपर कर भी लेटा करो दीवार के सहारे। और ये है रात का खाना। रात को ना खाने में मैंने एक डोसा खाया था सांभर और चटनी के साथ। यही मेरा रात का खाना भी हो गया था। खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद ना मैं खाती हूँ ये मेथी, अजवाइन और काली जीरी वाला चूरन। जिसको कैसे बनाया है इसकी सेपरेट वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आधा चम्मच रोज कर, ठीक है, उसे ज़रूर देखना। फिर भी मैंने बता भी दिया है आपको, लेकिन कितनी कितनी क्वांटिटी में लेकर इसे बनाना है ये उस वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है, कैसे बनाना है, कैसे खाना है। तो इसको ना रात को सोने से पहले ही आपको खाना है। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं इसे आधा चम्मच ले रही हूँ सादा पानी के साथ। आप गुनगुने पानी से भी ले सकते हो, बट अभी गर्मियाँ हैं तो मैं सादा पानी से लेती हूँ, ठंडों में मैं गुनगुने पानी से ले लेती हूँ। और फिर रात को सोते टाइम मैं पीती हूँ हल्दी वाला 1 कप दूध, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी, क्योंकि आरती जी ने कहा है कि दीदी रात को भी जो कुछ खाते हो वो ज़रूर दिखाया करो। एक्चुअली ना मैंने 2 दिन पहले तीज वाले ब्लॉग में भी रात को ये वाला चूरन दिखाया था कि मैं इसको खाती हूँ। अभी ना ये मेरा बस इतना ही बचा है, वरना जो क्वांटिटी मैंने इसकी बनाई है ना वो लगभग इतनी बनती है कि वो 3 महीने तक चलता है डेली रात को अगर आप आधा चम्मच खाओगे। और इसका कोर्स ना 3 महीने का ही होता है। 3 महीने में आपकी बॉडी से पूरी तरीके से चर्बी गायब हो जाएगी, जितनी भी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। थायराइड और क्या कहते हैं डायबिटीज़ है, नसों की दिक्कत है, वेरिकोज नर्व्स है, पीसीओडी है, फैट इकट्ठा हो गया है बॉडी पे, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पिंपल्स निकल रहे हैं, पेट साफ़ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आपको, या फिर हाथ पैरों में दर्द है, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, गठिया है, वो सब कुछ ठीक हो जाता है इसी एक चूरन से। बहुत इफ़ेक्टिव है, अमेजिंग है, महिलाओं के हार्मोन्स भी बैलेंस करता है, बहुत ही अच्छा है। मैं कितनी तारीफ़ करूँ इसकी, मैं अब तक 3 बार खा चुकी हूँ उसे, और अभी ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसे 4थी बार बनाऊँगी। सर्दियों में तो इसे खाना ही खाना, ठीक है, क्योंकि 3 महीने में आपकी बॉडी को ना एक गर्माई भी देगा और आपकी बॉडी से सब चीज़ों को ही क्लियर कर देगा। तो बहुत ही अच्छा डिटॉक्स चूरन है ये, और बहुत आसानी से बनाना। तो मैं इसे लेती हूँ आधा चम्मच सादा पानी से, जो मैं आपको लेकर दिखाती हूँ अभी। बहुत ही अच्छा चूरन है, बहुत बेहतरीन। पता है, जब मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया है और उस पर मैंने पूरी डिटेल में कहानी भी सुना रखी है। जो मैंने आपको वीडियो बताई है ना, जिसमें मैंने इसे डिटेल में बनाने का फॉर्मूला बताया है, उसमें मैंने सारे कुछ बताया है इसके बारे में। और मैं इसको फिर से
अभी ना मैं इस वाले चूरन को, ये ख़त्म हो जाए तो मैं फिर से बनाऊंगी इसे, तो मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो शूट कर दूंगी कि इसे कैसे बनाना है और कैसे खाना है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी तो वो वाली वीडियो देख लेना, चैनल पर पड़ी हुई है, और जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं फिर से आपको दिखा दूंगी। आज हमारा पूरा दिन डोसा डे हो गया था, मतलब दोपहर को लंच में भी डोसा खाया, रात को डिनर में भी डोसा खाया। तो एक ही डोसा मेरा बहुत बड़ा बन जाता है, तो एक आम खाया था दोपहर को, एक डोसा, और रात को एक डोसे से ही काम हो गया, ठीक है। फिलिंग मैंने अपनी आलू की, जो मैंने सबके लिए फिलिंग की थी, उसके साथ ना मैंने उसमें गाजर क्रश करके और डाल ली थी अपने लिए, तो बहुत यम्मी डोसा बना था। और डोसा सांभर जो है, नारियल की चटनी, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो होता है वेट लॉस के लिए। नारियल की चटनी, ये फ़ायदे आप सबको पता ही है, वजन घटाने में तो मदद करती है, साथ ही साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं। फेस पे ग्लो लाती है, पिंपल्स को ठीक करती है, पेट को साफ़ करती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं कोकोनट में, ठीक है। और जो उसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला है, हींग डाला है, उस सब के भी अलग अलग फ़ायदे हैं, वो सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दही जो डाला था उसके क्या फ़ायदे हैं। और सांभर फुल ऑफ वेजिटेबल्स, फुल ऑफ दाल, तो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, विटामिन का, मिनरल का और प्रोटीन का भी। और डोसे के बैटर में मैंने आपको बताया, जितना मैं चावल डालती हूँ उतना ही मैं दाल भी डालती हूँ, तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बो और रेसिपी होती है ये वेट लॉस में। आप अच्छे से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 32 बार से अच्छे से चबा चबा के खाना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोग इतने दिनों से मेरी वीडियो देख रहे हो, कुछ और फ़र्क दिख रहा है आप लोगों को मेरी बॉडी पे, मेरे फेस पर फैट कुछ कम दिख रहा है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अभी मेरी वेट मशीन तो मेरे पास है नहीं, और पता नहीं मैं कब तक ले पाऊँगी, क्योंकि मेरा मार्केट निकलना होता नहीं है, और ये सब चीज़ें मैं ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहती। तो जब भी मार्केट जाऊँगी मैं वेट मशीन ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल अपने आप को ना बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स में और अपने कपड़ों में देख रही हूँ कि वो कितना फिट होंगे, और बाकी खुद को देखने से भी पता चलता है कि कितना फ़ैट रिड्यूस हो रहा है। बाकी आप सब लोग बताइए, आप सब लोग डेली मेरी वीडियोस को देखते हो, कि कितना फ़र्क दिख रहा है मेरे ऊपर, ज़रूर दिखाना कमेंट करके, ठीक है। तो रात को सोते टाइम ना मैं ले रही हूँ 1 कप हल्दी वाला दूध, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा हल्दी डाल के दूध को बॉईल कर लेती हूँ, फिर ठंडा करके इसे पीती हूँ। इसके साथ मैं खाती हूँ थोड़ा सा गुड़। ये जो मेरा गुड़ है ना, इसमें शायद में सीड ऐड है, मतलब तिल इसमें ऐड है सफ़ेद वाला, तो थोड़ा सा मैं गुड़ खाती हूँ, फिर मैं उसके ऊपर ही हल्दी वाला दूध पीकर और आधे पौन घंटे बाद सो जाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ना रात को वेट लॉस कर रहे हो तो हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, साथ में नींद अच्छी आती है, और जॉइंट पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। साथ में गुड़ खाओगे तो आयरन कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। और जो मीठे की क्रेविंग है, क्योंकि मैं फ़ीका दूध पीती हूँ ये और मैं बता दूँ आपको कि जैसे मैं चाय फ़ीकी पीती हूँ ना, वैसे मैं दूध भी फ़ीका ही पीती हूँ। तो जो फ़ीकापन लगता है ना, तो वो थोड़ा सा गुड़ ले लेती हूँ, तो एक तो इससे मिनरल्स पूरे हो जाते हैं, दूसरा सुबह पेट साफ़ होता है अच्छे से, और तीसरा नींद अच्छी आती है हल्दी वाले दूध से। तो इसे ज़रूर ट्राई करना। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आशा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट करके बताना है आपका नाम क्या है और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे थे, और अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हो तो अब तक लगभग कितना कितना वेट लॉस हो चुका है। तो गुड नाइट एंड बाय बाय दोस्तों, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।